वंदे मातरम साथियों। आज थोड़ा सा फुर्सत में अगर आप लोग हो तो इस वीडियो को सुनना, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं समझदार लोगों से डील कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर मूर्ख ही निकल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अपना प्रयास हम जारी रखेंगे। तो इसके लिए आज मैं जो है टीके के बारे में लगभग सब कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तो इसमें कल मैंने क्या हुआ, जो इसका ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि कल मैंने जब एक वीडियो डाला था जो आपने देखा होगा, जिसमें मैंने लिखा था कि इसमें वो होता है, जीएमओ होता है कोवैक्सीन में, कोविशील्ड में जो है जीएमओ होता है। तो मुझे ये लगने लगा कि यदि लोगों को जीएमओ ही नहीं पता है, कोई बहुत लोगों ने पूछा तो क्या हो गया अगर जीएमओ है इसमें, तो क्या हो गया अगर जीएमओ ये पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद अभी और काम करने की आवश्यकता है, और इसीलिए मुझे लगा कि मैं जो है इस बारे में बात करूं। तो मैं बताता हूं आपको क्या हुआ कि कल जब मैंने ये वीडियो डाला, इस वीडियो को जो आपने देखा भी होगा, ये वीडियो डाला जिसको मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये वाला वीडियो कि कोविशील्ड में जीएमओ है, उसके होम पेज पे लिखा हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वेबसाइट की उस पे वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जीएमओ है। तो ये हमने उससे निकाला है, तो लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये साफ साफ इस पे लिखा हुआ है, देखिए, ये कोविशील्ड जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाते हैं। इसका हिंदी में भी आप देख लो क्या लिखा है, आनुवांशिक रूप से संशोधित मानव भ्रूण गुर्दे और इस उत्पाद में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव जीएमओ शामिल है। ये इसका हिंदी वर्जन है कोविशील्ड का, ठीक है। और ये मानव भ्रूण वाले पे भी मैं आऊंगा कि मानव भ्रूण के गुर्दे जो है उसके कोशिकाओं में उत्पादित, इसको हिंदी में आनुवांशिक रूप से संशोधित मानव भ्रूण गुर्दे मतलब HEK ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी 293 सेल्स कोशिकाओं में उत्पादित है ये वाला वैक्सीन, ठीक है। अब ये बात आ गई, तो मैंने जो ये जब डाला इसको कल किसी ग्रुप में डाला था मैंने, तो वो ग्रुप में डाला तो उनका एक डॉक्टर थे उस ग्रुप में, उन्होंने पता है क्या लिखा, उन्होंने लिखा दिस नीड्स टू बी वैलिडेटेड, कि इसको थोड़ा प्रमाणित, मतलब देखना पड़ेगा कि ये प्रमाणित है कि नहीं। मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ, उस वेबसाइट पे कोई फेक या कोई एडिटेड वर्जन नहीं दिखा रहा हूँ, या कोई कहीं से हमने रच दिया उसको। अब उसको भी तुमको वैलिडेट करना है। ये एक डॉक्टर का था, तो उसके नीचे कई लोगों ने फिर उनको कहा कि अब इसमें क्या वैलिडेट करने को रह गया कि जीएमओ है या नहीं है। अब जीएमओ खतरनाक है नहीं, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अब जीएमओ है कि नहीं ये वैलिडेट करने की क्या जरूरत है। तो मुझे एक चीज समझ में आई, हो क्या रहा है ना, ये डॉक्टर्स जो हैं, जो डॉक्टर्स अच्छे भी डॉक्टर्स हैं, मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो ये समझते हैं, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, जिनको लगता है कि ये जितना भी कुछ हो रहा है इस देश में कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हर चीज को डिनाई कर दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। उनको ये रियलाइजेशन हो ही नहीं रहा कि बहुत खतरनाक कुछ देश में चल रहा है। भले 100% ना चल रहा हो, लेकिन 50% चल रहा है, कुछ परसेंटेज चलो, वो 1% भी मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि यार वीडियो तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझो इस बात को। मैं एक वीडियो और दिखा देता हूं पहले आपको, फिर उसके बाद मैं इन सब की जो है थोड़ा सा धज्जियां उड़ाने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य नहीं है ये, कल कोई इसने मैंने देखा इसको, ये देखो, ये क्या कहता है, ये कोई है क्या नाम इसका, ये कुमार शाम, पता नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इनको। अब इन्होंने क्या लिखा, क्या बोल रहा है ये व्यक्ति, ये इसने पहले विश्वरूप जी का इंटरव्यू लिया, ठीक है ना, इसकी चालाकी देखो, वो खुद भी इन्फेक्ट होंगे और खुद भी, तो विश्वरूप जी जो बताते हैं वो हम जो सब कुछ, जो मैंने एक दिन विश्वरूप जी से बात की थी कि ये वायरस फैलाने वाला जो काम है ये वैक्सीन के थ्रू हो रहा है, तो उन्होंने, हम दोनों की बातचीत हुई, उसके बाद इन्होंने भी बताया, हमने भी बताया, तो हमें भी समझ में आ रहा था वो बात। तो इसने पहले विश्वरूप जी से बात की, इसके बाद ये व्यक्ति जो है, ये कोई वायरोलॉजिस्ट है दिलीप कुमार के नाम से, इससे बात करता है। और ये दिलीप कुमार जी क्या बोलते हैं, ये बताते हैं कि नहीं, वायरस जब आपके शरीर में आ जाता है, कमजोर वायरस होता है, वो फैला नहीं सकता। ये इनको कंफर्म पता है। जो अभी एक नई वैक्सीन आई है, ये उनके बारे में ये बिल्कुल कंफर्म, देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं।
आप जरा देखिएगा इसको। या उसको इस तरह से लीक किया जाता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके कॉपी ना बनाए, या उसको इस तरह या तो डेड किया जाता है, या उसको इस तरह से लीक किया जाता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके कॉपी ना बनाए। और अगर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो आप दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। वैक्सीन में इसीलिए तो सालों साल की रिसर्च होती है, राइट? आप ये इंश्योर कर, सालों साल की रिसर्च होती है, ये इस व्यक्ति ने कहा। अब सालों साल की रिसर्च होती है, इसका क्या मतलब है? अब मुझे बताइए, सालों साल की रिसर्च। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में दो तरह के वैक्सीन है, ठीक है ना। एक है कोविशील्ड बनाई गई है, एक है आपकी कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है वो बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो एक प्राइवेट कंपनी है, और दूसरा है भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, वो कोवैक्सीन है, ठीक है। जो कोविशील्ड बनाई गई है वो mRNA वैक्सीन है, मतलब उन्होंने स्पाइक प्रोटीन को जेनेटिकली कुछ ऑल्टर करके उसको उसके जैसा एक जो एक्चुअल वायरस था उसके जैसा स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करके, मैं साधारण भाषा में बताऊंगा, मैं बहुत ये डॉक्टर और साइंटिस्ट वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैंने ये बताया इन्होंने कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो लिखा है, इन्होंने उस जैसी एक नकल तैयार की, सिंथेटिक mRNA तैयार किया, उसके द्वारा वैक्सीन बनाई और आपको दी, ठीक है। उसमें वायरस नहीं होता। जो टीका होता है, वैक्सीन होता है, उसका बेसिक साइंस ये होता है, जो ये कहते हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी है, मान लीजिए, उस बीमारी से बचने के लिए वो ना आ पाए, उस बीमारी से बचने के लिए किसी और में वो जो वायरस था जिससे बीमारी आपको हो रही है, वो अब उस वायरस का एक आइसोलेट किया जाता है उस वायरस को, ठीक है। अब मान लीजिए दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस फैला, और कोरोना वायरस फैलने के बाद वो वायरस जो है दुनिया में फैलने लगा, तो किसी एक व्यक्ति से उस वायरस को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट, मतलब उसे अलग किया गया। अब उस एक वायरस से इनको वैक्सीन बनानी थी कि जिस वैक्सीन में मूलतः क्या होता है कि इसी वायरस का कमजोर या मृत स्वरूप, जिस वायरस से, जिस बीमारी से आपको बचाना होता है, वो चाहे कोरोना हो चाहे कोई और बीमारियां हो जो पहले भी आई, तो ये कहते हैं कि हमने उस वायरस को एक कमजोर या मृत स्वरूप लेकर और उस एक वायरस से करोड़ों वायरस हमने उगाए, फसल उसकी उगाई एक तरह से। अब एक वायरस है, अगर आपको मान लो पूरे देश के लोगों के लिए 100 करोड़ वैक्सीन बनानी है, तो आपको उस वायरस के 100 करोड़ कॉपी बनाने पड़ेंगे। तो अब वो वायरस किसके, अब आपके शरीर में, किसी इंसान के शरीर में डाल के तो बनाए नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी और मतलब जीवित कोशिका के ऊपर या टिश्यू के ऊपर, किसी जीवंत चीज के ऊपर बनाया जाएगा, वो फसल उगाई जाएगी। मिट्टी में तो उगाई नहीं जा सकती, तो अब आपको किसी जीवंत कोई टिश्यू चाहिए, किसी जीवित जंतु का। मनुष्य का तो हो नहीं सकता क्योंकि मनुष्य की जान ज्यादा कीमती है, तो मनुष्य की जीवन ज्यादा कीमती है, तो क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई, हर वायरस का एक अनुकूलता होती है कि किस जानवर की कोशिकाओं के ऊपर, किस तरह की कोशिकाओं के ऊपर अच्छे से इसकी फसल उगेगी, अनुकूलता क्या है। तो वो बहुत सारे हैं, जैसे बंदर की किडनी के सेल्स हैं जिस पर पोलियो वायरस का जो लगता है टीका जो पिलाते हैं ड्रॉप, वो उसमें बनाया जाता है। MMR का है वो किसी और में, तो अलग अलग जानवर, बंदर की किडनी के सेल हो गए, घोड़ा हो गया, या और कोई चिंपैंजी हो गया, और एक में तो मानव, जो अभी मैंने बताया था ना, मानव भ्रूण के जो किडनी है वो खासकर फीमेल जो भ्रूण होता है, तो जब लड़की, कोई बच्ची का पेट में अबॉर्शन होता है तो उसके जो किडनी के सेल हैं उसके ऊपर वो उगाने की कोशिश की जाती है। ऐसे करके वो होता मांसाहारी है, ये समझ लीजिएगा। तो ये उसके अंदर उसकी फसल उगाते हैं और फिर वहां से वायरस लेके उसका कमजोर वायरस को उस वैक्सीन के अंदर डालकर, उसका एक पार्ट, छोटा, बहुत कम छोटा पार्ट जो है डालकर, और उसके अंदर कई केमिकल मिला के, अभी ये केमिकल जो मिला के है इसमें असली भेद है, जो बताते नहीं है ये सब लोग। तो केमिकल मिला के उनको रिप्लिकेट, मतलब रिप्लिकेट ना हो पाए, उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे आपके फ्रूट जूसेस को रखने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, इमल्सिफायर्स मिलाए जाते हैं, एडजुवेंट्स मिलाए जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही इसके अंदर भी एक प्रोडक्ट की तरह है, तो इसके अंदर वो मिलाया जाता है जिससे कि वो रिप्लिकेट ना हो आपके शरीर में जाकर, या उसके अंदर रखे रखे भी रिप्लिकेट ना हो। तो ये सब जो है केमिकल का, इसमें कई लोचा, बहुत सारा केमिकल जो है, और एक सिर्फ वायरस नहीं होता, उसके साथ बहुत कुछ और होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो उसको करके ये इसको आपके पास पहुंचाते हैं। अब ये इसका बेस हो गया।
तो हमने कहा कि भाई अब जो ये जो है ये वाला वायरस है, ये जो कोविशील्ड है, इसमें क्या लिखा है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित मानव भ्रूण के गुर्दे जो हैं वो प्रयोग करते हैं इसकी उसमें उत्पादित आनुवांशिक रूप से संशोधित मानव भ्रूण गुर्दे की कोशिकाओं में उत्पादित। अब ये आपका जो कोविशील्ड है आपको नरभक्षण के जो है सिखाया जा रहा है, मतलब किया जा रहा है आपके साथ। आपको पता है कि किसी मानव भ्रूण के गुर्दे के सेल में उत्पादित जो वायरस है वो आपके अंदर डाला जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, किसी न किसी पॉइंट पे वो मानव शरीर का किसी एक कोशिका भी अगर उसके अंदर शामिल थी तो आपको नरभक्षण जो है उसकी तरफ बढ़ाया जा रहा है, बहुत सूक्ष्म रूप से। अब बहुत लोग सुनेंगे हंसकर, अरे क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर कई साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, कई साइंटिस्ट बोलेंगे कि इसके अंतिम स्वरूप में वो चीज शामिल नहीं होती है। मतलब अगर बंदर की किडनी के सेल पे उगाया गया है तो अंतिम स्वरूप में जब वो वैक्सीन बन गई है उसमें वो बंदर की किडनी का सेल नहीं होगा, इसलिए आप चिंता मत करो, वो मांसाहार नहीं है। अच्छा, मानव भ्रूण भी नहीं है उसके अंदर, वो तो सिर्फ उस पर उगाया गया है, फिर उस वायरस से लिया गया है। ओ अच्छा, इतने समझदार, वेरी गुड। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं जो है मांसाहार अगर शाकाहारी हूं और मुझे कोई नॉनवेज खिला के वो बोलता है कि इसकी जो पीस है नॉनवेज के उसकी जगह तरी खा लो क्योंकि नॉनवेज उसमें नहीं है। आप उस जानवर के मांस का लोथड़ा नहीं खा रहे हो ना, आप उसकी करी खा लो तो आप जो है मांसाहारी नहीं कहलाओगे। ये इनका लॉजिक है। एक और बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने बोल दिया लेकिन ये भी लॉजिकल एक वो है, एक्सप्लेनेशन है इसका। तो मैं आपको दिखाता हूँ, राजीव गांधी ने, मतलब जो अंतिम स्वरूप में जो कोशिका नहीं होती मैं उसके बारे में आपको बड़ा डिटेल में बताता हूँ। राजीव गांधी ने 1985 में गंगा एक्शन प्लान जो है वो लागू किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गंगा जी को साफ करने के लिए हम लोग अब इस पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। और सीवेज मतलब अगर आपके घर में जो नालियों में कचरा कूड़ा बहता है जो आप साफ करते हो, या लेटरिन जो है, टॉयलेट जो है, ये सब जो है, या कुछ भी आप बहाते हो नाली में जो नदी में जाके गिर कर नदी को दूषित करेगा, तो उस सीवेज को उस मतलब आप वहाँ के मल को और दुनिया भर की जो गंदगी हम लोग सुबह सुबह बाथरूम या लेटरिन वगैरह में जब छोड़ते हैं उसको जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका, और उस सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा उसमें से सीवेज को हटा के आप वो उसको शुद्ध कर लिया जाएगा पानी को, और फिर वो पानी जो है वो नदी में डाला जाएगा। सादी सी भाषा में यदि बात करें, ये टेक्नोलॉजी वो बाहर से लेकर इस भारत में आई। मैं आपको ये बोलता हूँ, मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके घर में लगा देता हूँ, जिसमें आप जो रोज सुबह लेटरिन कर रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, और जो भी पानी गंदगी जो आप वॉश बेसिन में बहाते हैं उस पानी का ट्रीटमेंट करके मैं आपके घर में प्लांट लगा के फिर आपके पीने के मटके में वही पानी को सीवेज ट्रीटमेंट करके मैं पानी आपका डाल दूं उसमें, तो आप वो पानी पिएंगे? क्योंकि साइंटिस्ट वही कह देंगे ना, उसमें मल थोड़े ना है, हमने तो ट्रीटमेंट कर दिया उसका, सीवेज ट्रीटमेंट कर दिया, आप चिंता मत करो इसमें मल नहीं है। ये लैट्रिन, ये पानी जो था ये पहले इसके अंदर लैट्रिन थी, लेकिन अब इसको हमने ट्रीटमेंट कर दिया है कुछ केमिकल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, अब इसमें से मल निकल गया है। अब उसके बाद जो पानी बचा है ये बिल्कुल शुद्ध है, आप पी सकते हो इसको। आप पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे ना। तो मैं कहता हूं कि जब ये वैक्सीन बना तो इसके अंदर अगर किसी चीज में ये ऐसी चीज थी जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करती है, हमारे मांसाहार होने को जो है वो बढ़ाती है, हमारे शाकाहार को खत्म करती है, तो हम कैसे खा लें? और वीगन वाले जो करते हैं उन वीगन वालों को बोलो कि तुम लोग कैसे खा रहे हो भाई, तुम तो बहुत वीगन पे मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्या नौटंकी चल रही है वीगन वाली, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो आप समझ जाओ इस बात को कि ये क्या हो रहा है कि आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर और क्या है। अब ये जो मैंने डेटा निकाला था ये कोवैक्सीन का, तो ये देखिए गंगा एक्शन प्लान जो है, इसका ये गंगा एक्शन प्लान देखिए क्या लिखा है। गंगा एक्शन प्लान मतलब 1985 में वाज फर्स्ट लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1985। तो दो लिखा इन्होंने बड़ा अच्छा, द फास्ट फॉरवर्ड टू 2016 द रिवर इज स्टिल डर्टी, मतलब अभी भी गंदी है, ज्यादा मतलब पहले जितनी गंदी नहीं है लेकिन गंदी तो अभी भी है, तो साफ तो नहीं हुआ है। तो इन्होंने सीवेज जो है वो डालने के बजाय उन्होंने ट्रीटमेंट करके डालना शुरू कर दिया, तो ये वाली बात थी, ठीक है ना। तो
अब मैं आपको दिखाता हूं एक डेटा जो है कोवैक्सीन का, ठीक है ना। ये है कोवैक्सीन का, ये आपको दिखाता हूं। ये थोड़ा सा दूसरे टैब में चला गया था। अब ये भारत बायो जो बायोटेक है उसकी कोवैक्सीन का जो है ये पूरा डिटेल है, ठीक है ना। समरी प्रोडक्ट ऑफ भारत कोवैक्सीन, ये ठीक है ना। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ इसमें क्या है। अभी मैंने आपको बता दिया कि जीएमओ है, जीएमओ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी मैं देता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ 6.1 में ये देखिए क्या है इसमें कोवैक्सीन के अंदर क्या है। अब आपको ध्यान से नजदीक से दिखाता हूँ मैं, देखो भारत बायोटेक कोवैक्सीन होल वायरॉन। अब इसके अंदर पहला है इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस एंटीजन है इसके अंदर। तो अब मैं आपको बताया था कि एक तो है एमआरएनए वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन जो कोवैक्सीन है वो इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। एमआरएनए वैक्सीन की टेक्नोलॉजी अलग है, वो जल्दी वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है, फास्ट फूड की तरह, जो फास्ट तो है लेकिन फायदा नहीं करती। वैसे ठीक जो है ये इन्होंने दूसरी वैक्सीन है, इसमें वायरस का कमजोर स्वरूप में, मृत स्वरूप जो है, डेड वायरस इन्होंने कहा डाला है, इनएक्टिवेटेड। तो इनएक्टिवेटेड डेड नहीं है, इनएक्टिवेटेड है। डेड और इनएक्टिवेटेड में फर्क होता है। तो कोरोना वायरस डाला गया है, ये इसका मात्रा है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इक्विवेलेंट टू ए प्लस टीएलआर, ये टोल रिसेप्टर्स हैं। ये जो फिनोस्टाइनोल जो है, ये पता नहीं जीबीटीडी हो जाए ऐसी बात, ऐसा शब्द है ये, और फॉस्फेट बफर्ड सलाइन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है। एक तो देखो इन्होंने इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस डाला है, ये तो आपके अंदर वायरस डाल ही रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये वैक्सीन कब डेवलप हुई। अब जो पीछे मैंने एक वीडियो दिखाया था ये वाला, हाँ, ये क्या बोल रहा था, सालों साल की रिसर्च होती, हाँ ये देखो वैक्सीन में, इसीलिए तो सालों साल की रिसर्च होती है, राइट। आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि आप जो भी वायरस या जो भी वैक्सीन किसी को डाल रहे हो वो उसकी बॉडी के अंदर जाकर के किसी तरह का इन्फेक्शन ना करे। उसके लिए ये इंश्योर किया जाता है कि वो डेड वायरस होता है। डेड वायरस मतलब दिस इज नॉट लाइव, राइट। वो दूसरी कॉपी नहीं बनाएगा, एक कॉपी नहीं बनाएगा तो इन्फेक्ट नहीं करेगा। वो क्या कर, अब ये जो समझदार वायरोलॉजिस्ट है, अब ये इसकी बात, क्योंकि वायरोलॉजिस्ट है ये, तो इसकी बात बड़ी महत्व की है भाई। हम तो वायरोलॉजिस्ट नहीं है, हम कहाँ क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड तो ये लोग हैं बोलने के लिए। तो अब जो है ये इनएक्टिवेटेड और डेड में इसको फर्क नहीं पता, तो ये इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है। अब इसने कहा कि सालों साल की रिसर्च लगी है। तो मैं पहले इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पे बाद में जाऊंगा। अभी कहता है सालों साल की रिसर्च लगी है। अब मुझे बताओ कोरोना वायरस आया कब, पिछले साल, या अब कोविड-19 बोले तो वो आया 2019 में। तो इसमें सालों साल की रिसर्च कहाँ से होगी जब आपने टीका जो है इसने कोविशील्ड वाले ने, सीरम इंस्टीट्यूट वाले ने तो मार्च अप्रैल में 5 करोड़, अप्रैल या मई के लगभग जो है 5 करोड़ डोज बना के तैयार रखी हुई थी। तो सालों साल की रिसर्च कहाँ से होगी। फिर भारत कोवैक्सीन भी जो है, मैं कहता हूँ अगर आपका मार्च से भी शुरू हुआ होगा, उसके बाद ट्रायल भी हुए होंगे, वो ट्रायल में भी बहुत बड़ा घपला हुआ, लेकिन वो सब ट्रायल हुए, वो सब कुछ हुआ होगा। तो आप लोगों ने इसको, सालों साल की रिसर्च तो है ही नहीं, कुछ महीनों की रिसर्च है ये तो। और कुछ महीनों की रिसर्च से आपने कैसे साबित कर दिया कि आपने पुराने वायरस पे, चलो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, वायरोलॉजिस्ट हो, तो हम जो हैं पुराने जो आपके हैं, एक मिनट, हेलो, तो पुराने जो वायरोलॉजिस्ट हो आप, तो आपने उस वैक्सीन, वो आपका अनुभव जो है वो उस वैक्सीन, उन चीजों के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो चीज है ये आप लोगों को ये इन्फेक्ट नहीं करेगी। इतनी श्योरिटी कैसे है आप लोगों को, आप मुझे ये बता दो। चलो, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि इतनी श्योरिटी के साथ बात करने के लिए आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है, और वो क्वालिफिकेशन आती कैसे है, हम जैसे लोगों के पास तो क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन होती ना तो हम लोग आज कोई पद लेकर कमाई कर रहे होते या कुछ कर रहे होते, और उस पद को बचाने के लिए, उस कमाई को बचाने के लिए, वो एक हमारे जो क्या कहते हैं उसको, एक लाइफस्टाइल बन जाता हमारा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। आज हमारा ना डिग्री दाव पे नहीं है कुछ भी,
हमारा जो है ये देश दांव पे है, इसके लिए हम लोग हिम्मत कर रहे हैं बोलने की। तो जब आपके पास क्वालिफिकेशन आ जाती है तो आप लोग बड़ी नपी तुली भाषा में बात करते हो, आप बहुत एनालिसिस करके बात करना चाहते हो। अरे ये सामने सामने तुमको सच दिखता है, उसको तो तुम वैलिडेशन मांगते हो कि वैलिडेशन, क्योंकि तुम्हारे इतने सालों से पढ़ी हुई चीजों को वो क्या है तबाह कर देता है। हम जैसे लोग जो हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है आप लोगों के हिसाब से, जैसे धर्मपाल जी हमारे जो हैं वो इतिहास में वो फॉर्मली वो उनके पास डिग्री नहीं थी इतिहासकार की, तो जब तक वो जीवित रहे जितना इतिहास के ऊपर उन्होंने काम कर दिया कोई और असली इतिहासकार तो कर नहीं पाए। तो उनकी जिंदगी में टांग खिंचाई की गई, ना उनको सम्मान दिया गया, क्योंकि वो क्वालिफाइड इतिहासकार नहीं थे। जितने क्वालिफाइड वालों ने कभी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन असली काम वही करके गए। तो मैं ये कहता हूं, ये जो वायरोलॉजिस्ट है ये इतनी कंफर्मेशन से कैसे कह सकता है कि सालों साल की रिसर्च हुई, तो सालों साल की रिसर्च इस वैक्सीन पे नहीं हुई, तो तुम इस वैक्सीन के बारे में बोलने के अधिकारी कैसे हो गए, भले तुम वायरोलॉजिस्ट हो। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं, ठीक है ना, कि भाई आप लोग ये कंफर्म कर दो कि ये जो कल खबर छपी थी कि सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं वैक्सीन लगे हुए, तो वो खबर कहां से आ गई भाई, कहां से आई वो खबर? तो तो ये सवाल जो है आप लोग पूछना सीखो, ठीक है ना। इसके बाद मैं ये बताता हूं आपको एक और चीज। अब इसके अंदर क्या था, आप ये इस वायरस के अंदर, इस वायरस के अंदर क्या था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये देखो, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब चलो वायरस तो आपके शरीर में डाला गया, वो तो बड़ा बेचारे बड़ा भला कर दिया आपका। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल डाला गया। तो जब मैंने बताया था कि वायरस जब आपके शीशी पैक होती है, इस तरह की शीशी जब पैक होती है, तो ये जो इस तरह की शीशी पैक होती है, तो इस शीशी के अंदर वायरस होता है या एमआरएनए होता है, वो जीएमओ है कुछ भी, लेकिन अगर मान लो वायरस है इसके अंदर, अब ये वायरस जो है वो इतना भी बिल्कुल मर भी नहीं जाना चाहिए कि वो जो है काम ही ना करे आपके अंदर जाके, लेकिन इतना इनएक्टिव रहना चाहिए कि वो कुछ कर भी ना पाए बेचारा। तो ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फिनॉक्सीनोथेनॉल है, फोस्फेट बफर्ड सेलाइन है, तो ये चीजें डाली गई हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है। ये हमारी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिडन डेंजर्स इन वैक्सीन। ये मैंने किताब जो है आ गई, इस किताब को मैंने बहुत सर्कुलेट किया है, पीडीएफ है, इसका लिंक मैं बाद में दे दूंगा नीचे। अब आपको मैं दिखाता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा एल्यूमिनियम, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है ये क्या करता है, ये एडिटिव्स यूज्ड टू प्रमोट एंटीबॉडी रिस्पांस, जो एंटीबॉडी के रिस्पांस को एडिटिव यूज किया जाता है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर ब्लड टॉक्सिकेंट है, न्यूरोटॉक्सिकेंट है, रेस्पिरेटरी टॉक्सिकेंट है, implicated as a cause of brain damage associated with Alzheimer's disease, dementia, convulsions and coma. इससे ये हो सकते हैं। Deposits of aluminum are able to remain as an irritant in tissue and disturb the immune system, nervous system for a lifetime. तो अगर एल्यूमिनियम के डिपॉजिट जो हैं अगर रह जाते हैं टिश्यूज में और आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और नर्वस सिस्टम का जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो है साइड इफेक्ट है। सो इन ट्रेस अमाउंट इट इज नॉट टॉक्सिक एंड मे इवन बी बेनिफिशियल टू द बॉडी। ये दोनों तरफ की बातें लिख रहा है, बट ए ट्रेस अमाउंट इज एक्सट्रीमली माइन्यूट। द लेवल इज इन वैक्सीन हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इनॉर्मसली हाई एट अराउंड 0.5%। अब आप ये देखो कि ये जो ट्रेस अमाउंट में कहते हैं कि टॉक्सिक नहीं है, ये दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, ये बैलेंस उन्होंने बात कही, लेकिन वैक्सीन के अंदर अगर ये एनॉर्मसली हाई 0.5% के लेवल से भी ऊपर जाएगा तो ये आपके जिंदगी भर के लिए आपको जो है इम्यून सिस्टम आपका तबाह कर सकता है। तो आप इस बात को समझो कि क्या होने वाला है कि ये जब कोवैक्सीन में डाला गया है तो एक तरफ तो आपके जो है कोविशील्ड में डाल दिया गया जीएमओ और इनमें जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये बाकी दो चीजें भी सर्च कर लेना, ये भी केमिकल्स हैं। तो आप जो है सिर्फ वायरस नहीं ले रहे हो अपने शरीर में, ब्लड स्ट्रीम के अंदर सीधा ये डलवा रहे हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाल दिया और भी कई चीजें डाल दी, अब आपके शरीर में ये पूरा जो झालमेल चलता है इन सारे केमिकल्स को, ये कोई नहीं बताता। वो खान सर भी उस दिन बताता है कि कुछ केमिकल के साथ मिलाकर वायरस को जो है कमजोर बना दिया जाता है
तो वो खान सर ने भी ये नहीं बताया कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं। वो जो पटना वाला जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, सच बताते नहीं, झूठ नहीं बोलते लेकिन सच भी नहीं बताते, पूरा का पूरा सच हम बताएंगे आपको ना। इसके अंदर देखो फिर क्या है, हाँ एक और चीज छूट गई इसके अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है ना, इन्होंने जो बताया है, ये देखो इसमें क्या है, होल विरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस एंटीजन। ये विरियन जो है, ये जो है, इसको मैं आपको ऊपर देखिए सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है इसके, हाँ ये देखो, होल विरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस एंटीजन 6 माइक्रोग्राम्स है, प्रोड्यूस्ड यूजिंग ए वीरो सेल बेस्ड फॉर्म दैट प्रोपिगेट्स द वायरस। तो अब आप कहेंगे कि इसमें जानवर कौन सा यूज किया गया, वहां पर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी, मानव भ्रूण की किडनी के सेल्स, यहां पर किया गया वीरो सेल बेस्ड प्लेटफॉर्म। वीरो सेल क्या होता है आपको दिखाता हूं मैं, हर चीज का प्रूफ दे दूंगा मैं, जिससे कि ये जो तथाकथित वीरो सेल क्या होता है, ये विकिपीडिया पे देखिए। Vero cells are a lineage of cells used in cell cultures. Vero lineage was isolated from a kidney epithelial cell extracted from an African green monkey. तो अब जो है ये सेम यही जो है वो पोलियो में भी होता है। तो अफ्रीकन ग्रीन मंकी जो है उसके जो सेल्स हैं उसके ऊपर ये उगाया जाता है। तो ये वाली चीज भी कंफर्म हो गई कि इसमें मांसाहार है, हर वैक्सीन में मांसाहार होता है, वो बिना उसके बन ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो आपका जो है ये इसके अंदर ये एक और चीज खतरनाक हो गई, ठीक है ना। अब जो है अब ये जो ये किताब है ये करते, कई लोग मुझे फिर बोलते हैं कि आपको भाई साहब ये जो आप कह रहे हो वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन खतरा तो सड़क पे चलने से भी होता है, तो क्या सड़क पे चलना छोड़ देंगे, मतलब ये कहाँ से लाते हो इतने लॉजिक भाई, ये इतना सिंपल है क्या। यहाँ लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बिना टेस्टिंग के। मैं कहता हूँ कि सड़क पे आप लोग गाड़ी ही एक भी हटा दो सारी की सारी, तो सड़क पे चलना सेफ हो जाएगा। आप कहो कि आपके जो है वहां पर जिस सड़क पे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की स्पीड की आप परमिशन दे दो, और फिर कहो कि आप उस सड़क पे चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग मरेंगे, तो स्पीड कम करा दो ना यार। तो लॉजिक देखो देने के लिए बहुत है, ये लॉजिक, इन लॉजिक से ना बहस नहीं जीती जाती, क्योंकि जो साइंस है ना, साइंस, ये मुझे दुर्भाग्य कि साइंस दिखाना पड़ता है सारा का सारा। ये साइंस जिस सबको तराजू पे तोलता है ना, इस साइंस को कौन तराजू पे तोलेगा। ये कहाँ से, ये 100-200 पुराना साल का साइंस से पहले का साइंस नहीं था, विज्ञान नहीं था क्या। मतलब ये कहते हैं कि इनके अभी तो तुमसे पहले क्या कोई विज्ञान इस देश में नहीं था क्या। क्योंकि ये देखो ये देश ना आजकल क्या हो रहा है, तुम लोग पूरा अवैज्ञानिक जीवन जीते हो और कहते हो कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। लेकिन हमारे पूर्वज भारत में जो है वो पूरा वैज्ञानिक जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम वैज्ञानिक जीवन जी रहे हैं। पूरा वैज्ञानिक जीवन, वैज्ञानिक मतलब उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, हर चीज जो है एक बैलेंस तरीके से, जीवन में एक सेकंड नेचर थी उनकी। उनको स्पेशली अध्ययन नहीं करना पड़ता था कि हम ऋतुचर्या में क्या पालन करें, उनकी चीजों में शामिल कर दिया गया था, उनकी हर चीज में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, अब मैं आता हूँ जीएमओ पे। अब कई लोगों ने बोला जीएमओ क्या होता है। अब भाई लोगों मैं आप लोगों को बता देता हूँ जीएमओ क्या होता है। देखो मान लो बहुत सादी भाषा में बताता हूँ, आप की शक्ल आपके माता पिता से मिलती है, ठीक है ना, आपकी नाक आपकी किसी चाचा ताऊ से मिल जाती है, आपका और कोई गुण जो है वो मिल जाता है, आपकी बात करने का तरीका, आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, ये सब चीजें कैसे डिसाइड होती हैं कि जब आपके माता पिता से आप उत्पन्न होते हैं तो उनके गुण आप में आते हैं, और उनसे पहले भी जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके कई जो जेनेटिक जीन्स जो हैं वो डीएनए के थ्रू जो है वो जीन्स वगैरह आपके शरीर में जो है ट्रांसफर होते हैं और आपके अंदर वो गुण आते हैं। ठीक है, अब मैं ये कहने लगूं कि यार अब जो आगे बच्चे होंगे, मैं चाहता हूं कि उनके अंदर कुछ अद्भुत क्षमता होनी चाहिए, विलक्षण क्षमता होनी चाहिए। और उन विलक्षण क्षमता के लिए मैं क्या करता हूं कि एक घोड़े का ना जीन्स निकाल के लाता हूं। घोड़े, हमारे जो बच्चे होंगे ना उनको हम लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा जेनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें घोड़े का तेज दौड़ने वाला गुण जो है अगर हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट क्या करेंगे, अगर हम किसी, मान लो मेरे पास बिल गेट्स जितना पैसा हो और मैं कहूँ कि ऐसा करो, रिसर्च करो कि आगे जो आने वाली वो होंगी, तो आगे आने वाली जो वो होंगी, उधर जाता है, आगे आने वाली जो वो होंगी, रिसर्च होगी वो उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपके घोड़ों का जो है जितनी दौड़ने की ताकत होनी चाहिए, अब जो है वो क्या करेंगे, साइंटिस्ट लग जाएंगे पूरा। मान लो मैंने फैसिलिटी खड़ी कर दी कि अब जो हम आगे बच्चे होंगे आज अब से जो है वो हम उसमें इतनी तेज दौड़ने की शक्ति होगी कि देखना हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं।
तो आगे बच्चे बड़े अच्छे गुण वाले, तो हम क्या करेंगे कि घोड़े के उस जीन को मतलब अलग एक जीन का जीन जो होता है वो एक गुण के लिए होता है, दूसरा कुछ, तो जीन जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसको अगर मैं सादी भाषा में बात कर रहा हूँ बिल्कुल जेनेटिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जीन के कारण ये तेज दौड़ने का गुण जो है या इतनी ताकत उस घोड़े में आ रही है, तो वो जीन को निकाल के और जो बच्चा है जो पैदा होने वाला है उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर उसमें वो जीन को डाल देंगे, और आपका जो बच्चा होगा उसके अंदर जो है वो गुण आ जाएगा कि वो तेज दौड़ने वाला होगा, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, या हो सकता है कोई और गुण के लिए ऐसा कुछ कर दें, तो इंसान कहेगा कि मैं देखो मानव ने, भगवान ने जो बनाया है, मैं खुद जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया क्रिएट करूंगा। अब हो क्या गया कि उनसे थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो घोड़े के मान लो जैसे पूंछ होती है, तो वो जीन जो है वो अगर थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ हो गया या कोई गलत जीन चला गया या फिर उसको उन्होंने जानबूझ के कुछ शरारत कर दी, मान लो उदाहरण के तौर पे कुछ भी ऐसा हुआ, तो घोड़े के कोई और गुण भी जो है वो उस बच्चे के अंदर आ जाएंगे। मान लो पूंछ ही उग के आ गई, हो सकता है और कोई गुण आ गया, उसकी स्किन पे कोई गुण आ गया, तो एक बार वो हो गया तो उस बच्चे को वहीं पर खत्म कर देना पड़ेगा। आप मान लो कोई उसके अंदर गलत जीन का आ गया, कोई गलत गुण आ गया उसके अंदर, जो अरे यार ये तो हमने नहीं एक्सपेक्ट, अरे ये बच्चा तो यार हमने कुछ और गुण लाना चाहता, कुछ और गुण आ गया इसके अंदर, उस बच्चे को वहीं पर समाप्त करके आपको आगे बढ़ने से रोकना पड़ेगा। आप ये नहीं करोगे जल्दी पैदा हो गया कोई बात नहीं जी, अब इसकी शादी करा दो, इससे बच्चे जो पैदा होंगे वो भी जो है अलग गुण वाले होंगे, वो तो पता लगेगा ये जो गुण है उससे बच्चों में पास ऑन होते होते फिर वो पूरे 1 से 2 से 2 से 5 फैलते फैलते पता लगेगा 1000 साल बाद 2000 साल बाद जो है इस तरह के पूंछ लिए हुए जो बच्चे वो देर में घूम रहे होंगे। ये होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब क्या हो रहा है कि इंसान जो है वो भगवान बनने की कोशिश में जेनेटिकली कुछ मॉडिफिकेशन करके आपके शरीर में कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए वो जो है करने वाले हैं। मतलब ये इसकी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन उन्होंने करी है, ये जो कोवैक्सीन के कोविशील्ड के अंदर जो है, जो ये लिखे जेनेटिक मॉडिफाइड। अब ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या की है आप लोगों ने, उसके अंदर वो सही है गलत है, आपने ट्रायल अभी पूरा किया नहीं था, क्योंकि आपकी 5 करोड़ वैक्सीन मई में बन के तैयार हो गई थी। इतने शरीफ तो आप हो नहीं कि आप 5 करोड़ वैक्सीन को फेंक दोगे अगर ट्रायल पूरा नहीं हुआ। तो ट्रायल जैसे तैसे आपने पूरा कराकर उसको हम लोगों को डालना शुरू कर दिया, तो हम कैसे माने कि ये सेफ है जब सालों साल की रिसर्च ये बंदा जो वीरोलॉजिस्ट जो है वो बोल रहा है, तो सालों साल की रिसर्च तो नहीं लगी है भाई इसमें तुम्हारी, इसमें तो कुछ महीनों की रिसर्च में तुमने तो एक प्रोडक्ट निकाल दिया। क्योंकि देखो समझो, वैक्सीन अपने आप में, मैं कहता हूं वैक्सीन का उद्गम जो है वो भारत से हुआ, तो वैक्सीन में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट में मैं बोल रहा हूं, लेकिन बुराई इसमें है कि उसको प्रोडक्ट बना दिया गया, एक हेल्थ वेलफेयर से निकालकर उसको प्रोडक्ट बना दिया गया, उससे प्रॉब्लम है मुझे। क्योंकि आज जो है वैक्सीन, एक वैक्सीन अगर इम्यूनोलॉजी के चार्ट में ऐड होती है तो एक कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है प्रॉफिट में, तो उस प्रॉफिट को नहीं जाने देना है। इसके लिए वो आपके उसमें जो मर्जी वैक्सीन, एक वैक्सीन आप 32 के लगभग वैक्सीन जो है एक बच्चे की इम्यूनाइजेशन चार्ट में, अगर आप बिल्कुल शिद्दत के साथ, बिल्कुल निष्ठा के साथ, ईमानदारी से हर वैक्सीन लगाएं कि मैं अपने बच्चे को हर वैक्सीन लगाऊंगा, तो आप उसके 18 साल की उम्र, 19 साल की उम्र तक 32 के करीब आपको वैक्सीन उनको दे दोगे आप। तो मैं ये कहता हूं कि ये कैसे संभव है कि आपके शरीर में इतने सारे वैक्सीन जो डालकर आपके बच्चे को, इतने सारे वैक्सीन डालोगे तो ये साथ में ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और भी जो चीजें कई सारी हैं, बीटा कैसीन है, फीटल बॉयन सीरम है, एनिमल टिश्यूज है, अमोनियम सल्फेट है, और ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मलिन है, जेलेटिन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल का मतलब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल जो बोलते हैं, कि दीज ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूमन अबॉर्टेड फीटल सेल। मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या डाला जाता है उसके अंदर। ये देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट डाला जाता है, ये एम्फोथ्रेसिन एनिमल टिश्यूज जैसे मंकी किडनी, चिकन एम्ब्रियो, चिकन एग, काफ सिरम, रैबिट ब्रेन टिश्यू, मतलब खरगोश के दिमाग के टिश्यू भी यूज किए जाते हैं। अदर देन व्हेन सच प्रोटीन मटेरियल, ये इस तरह से डिटेल में इसको आप पढ़ लीजिएगा। बीटा प्रोपिकुलेटेन, कैसीन, फीटल बॉयन सीरम वही है, ब्लड टेकन फ्रॉम काउज स्टिल इनसाइड देयर मदर्स, मतलब बछड़े का जो है, गाय के अंदर से बछड़े को निकाला जाता है। तो ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मलिन, जेलेटिन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, ये है ह्यूमन अबॉर्टेड फीटल टिश्यूज हैं।
मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG जो है वो डाला जाता है, नियोमाइसिन, फिनॉल, उसके बाद ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था ना, जिसके अंदर डाला है कोवैक्सीन के अंदर, ये वाला एंटी फ्रीज जो है ये वाला डाला गया है, जिससे कि ये पॉलीमैक्सिन, पॉलीसॉर्बेट, सॉर्बिटॉल, थिमेरासोल, ये मरकरी है, ये MMR वैक्सीन में और कहीं पहले इसके ऊपर बहुत चला है। थिमेरासोल मतलब मरकरी, पारा ये डालते हैं, ठीक है ना। मरकरी एंड ऑटिज्म इसमें लिखा हुआ है, ये वाला पढ़ लीजिएगा आप। ट्राई ब्यूटिल फॉस्फेट और वीरोसेल्स, जो मैंने कहा ना कि सेल लाइन डिराइव्ड फ्रॉम अफ्रीकन ग्रीन मंकी, जो वीरोसेल जो है कोवैक्सीन में जिसके खेती की गई है कोवैक्सीन में वायरस की, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। तो ये आपके इसके अंदर है डिटेल। तो आप समझ में आया कि इतनी सारी चीजें आपके बच्चे के शरीर में डल रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो, और हर चीज का वो है डिटेल है। इसकी हिंदी अनुवाद करने के लिए कोई भाई मेरी मदद करना चाहे, गूगल ट्रांसलेटर से मदद करने के लिए मत आना, मेरे को बड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके छापने का मेरा मन है, तो मेरी हेल्प कराना। मैं कुछ तो ट्रांसलेट कर चुका हूँ, लेकिन बाकी के लिए टाइम नहीं मिल पाया है अभी। तो आप सभी से मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो है आर्थिक रूप से थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो मैं कुछ लोगों को जो है ट्रांसलेशन के लगाऊंगा, जिनके अंदर क्षमता है ट्रांसलेशन वगैरह करने की, तो वो ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि वो ट्रांसलेटर जो है पूरा एक जीविका के साधन उसका होगा, तो वो बैठ के कर गएगा इसके लिए कुछ आर्थिक सहायता जो है करिएगा। मैंने कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं बनाया है, मेरे अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों की जीविका भी चले और साथ में ये काम भी हो, क्योंकि अकेला मेरे बस की सारे काम करना नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो आप ये समझ जाओ कि इसके लिए आपको जो है थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन ये आप देखो इसके अंदर क्या डिटेल आई है। अब जैसे मैं अब ये कहते हैं कि ये वायरस जो है जेनेटिक मॉडिफाइड के ऊपर, मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, अब ये कहते हैं कि जेनेटिक, फिर लोगों ने बोला कि जीएमओ में प्रॉब्लम क्या है, जीएमओ है तो कुछ भलाई होगी, कुछ अच्छा करा होगा, तो अच्छा, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर ऑर्गेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं है, तो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है क्यों अलाउ नहीं किया गया? क्योंकि एक बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन मतलब इसका बीटी को भूल गया मैं, बीटी कॉटन नाम था, बीटी कॉटन मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम कॉटन जो है उसको बोलते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जो है, उसने किसानों को इतना आत्महत्या हुई है, उसकी वजह से किसानों को इतना बर्बाद कर दिया बीटी कॉटन ने, वो एक बीटी कॉटन अलाउड है। अभी क्या हो रहा है भारत में, कपास भी तो हो रही है, उसके बाद बैंगन की खेती पे बहुत दिनों से काम चल रहा है, बैंगन हो जाएं, आलू हो जाएं, और ये जो ये कॉर्न होते हैं ये हो जाएं, और बहुत सारी चीजें। तो इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें वो महेश भट्ट ने नरेशन करता है, तो इसलिए महेश भट्ट को मत देखना, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके समर्थन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उसमें वो नरेटर के रूप में, तो जो कंटेंट बोल रहा है वो देखना। उसका नाम है पॉइजन ऑन प्लेटर, ये फिल्म है। ये आप हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, यूट्यूब पे सर्च करके मिल जाएगा, मैं अपने एक चैनल पे भी अपलोड करके थोड़ी देर में उसका भी लिंक दे दूंगा इसमें। तो ये पॉइजन ऑन प्लेटर मतलब आपकी थाली में जहर, इसका अर्थ ये है। तो ये इसका एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाता हूँ, ये क्या इस वीडियो में था, ये देखिएगा। अब ये है फूड एंड ड्रग, ये देखिए, FDA इन्हें बाजार में बेचने के लिए इन पर अपनी मोहर लगाता रहा। एक सज्जन ने अमेरिकन FDA के खिलाफ केस किया, और उसमें जब ये केस के सामने कोर्ट में FDA को 44,000 पेजेस को लाना पड़ा। उस पेजेस में ये बड़ा स्पष्ट था उन डॉक्यूमेंट्स में कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिक्स ने दबाया गया। और इसका मतलब साफ है कि FDA जो अमेरिका का है वो दूध का धुला नहीं है। जीएम फूड्स को बढ़ावा देने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों का यह दावा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जीन रेवोल्यूशन ही दुनिया को भूखमरी से बचा सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, खेती पर आने वाली लागत को कम करके वातावरण में तेजी से फैल रहे प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। अब आप ये जो है इसको पूरा डॉक्यूमेंट्री को आप देख लीजिएगा, पॉइजन प्लेटर। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में पूरी पोल खोली गई है कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को मल्टीनेशनल प्रमोट करके वो करती हैं। अब क्या हुआ है, भारत में जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम फूड को जो है परमिशन के लिए ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है, एडी चोटी का पूरा,
मॉन्सेंटो है और ये सब जो है, इन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अब जीएम क्रॉप जो है वो अलाउड हो नहीं रही क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी थू हो चुकी है। तो जीएम क्रॉप को अब अलाउड करने के लिए इन्होंने नया गेम क्या खेला है, अब मैं आपको वो गेम दिखाता हूँ। इन्होंने नया गेम क्या खेला है कि इन्होंने जीएम फूड को या जीएम क्रॉप का नाम ही बदल दिया और उसको बोल दिया बायो फोर्टिफाइड या बायो फोर्टिफिकेशन, अब ये उन्होंने बोल दिया। अब आप सोचो, नाम बदल के अब ये क्या कर रहे हैं, बायो फोर्टिफाइड ये क्रॉप है ये बोलकर उसको आपके देश में बेचना शुरू कर दिया है। आपको पता है एक बहुत अभी इसके बारे में उदाहरण देता हूं। अब जैसे ही आप, और होता क्या है, आप लोग गूगल पे सर्च करते हो, छूटते क्या करते हो, सबसे पहले आप करते कट आपको कि भाई बायो फोर्टिफिकेशन। अब आप मुझे ये बात बताओ, ये जो ऐप, जो ये फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स होती हैं जो आपके दावों को डिबंक करती हैं कि ये दावा झूठा है, ये सच्चा है, ये झूठा है, आप कभी भी कुछ सर्च करते हो सबसे टॉप पे ही आता है। क्यों? आपको क्या लगता है जब ये YouTube से आपके वीडियो हटा सकते हैं सच बोलने पे, कोरोना के बारे में, फेसबुक से हटा सकते हैं, तो ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि आप जो ये वर्ड सर्च करोगे तो कौन सी चीज सबसे ऊपर आनी चाहिए? क्या आपके सामने, क्या आपके दिमाग में सबके शुरू के 2-3 पेज में वही डेटा है जो ये चाहते हैं कि आप पढ़ो? तो अब जब आप बायो फोर्टिफिकेशन करोगे कि इस बायो फोर्टिफाइड एंड जीएमओ सेम, तो छूटते सबसे पहले जो आया मेरे सामने वो क्या आया, ये ऐप फैक्ट चेक करके आया। देखिए अब इनकी सबके पोल खोलूंगा आज मैं। ये ऐप फैक्ट चेक आया, तो इसने क्या करा, अब जो हम लोग अध्ययन नहीं करते ना, जो हमारे वीडियोस पे ये तो फेक है, ये तो अरे बकवास कर रहे हो, अरे मूर्ख बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, तुमको कहां से, तुम कौन से क्वालिफाइड हो, वो क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सबसे पहले उनको अध्ययन तो करना नहीं होता, हम जितना अध्ययन नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया क्लेम, बायो फोर्टिफाइज इज नॉट द न्यू वर्ड फॉर जीएमओ फूड्स। तो इन्होंने सबसे टॉप पे लिख दिया, जो आप पढ़ोगे अरे यार ये तो झूठा है, बायो फोर्टिफाइड जीएमओ थोड़ा ना होता है। लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा पढ़ने में तो मेहनत लगती है और किसी को गाली निकालने में तो बड़ा मजा आता है। तो क्या करेंगे, वो पूरा पढ़ेगा, अरे नहीं भाई साहब देखो ये सब लिखा हुआ है कि क्या है, एनालिसिस जीएम क्रॉप, फर्स्ट जीएम क्रॉप, ये आई वो पूरा करेगा, अरे नहीं यार गलत बोल रहे हैं, ये तो फैक्ट गलत है। अब जो है अब आपको बताता हूँ, अब जब आप पढ़ते ढंग से नहीं पढ़ोगे तो असली मसाला यहां पर है, ये देखो यहां पर। अब मैं इसको नजदीक से दिखाता हूं आपको। अब पढ़ो, बायो फोर्टिफिकेशन। अब जीएम तो पता लग गया आपको, मैंने इतनी देर से बता रहा हूं। अब इन्होंने बायो फोर्टिफिकेशन को करा सर्च। बायो फोर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक ऐसी प्रोसेस है जो क्रॉप्स की, फसलों की पोषकता बढ़ाने का काम करती है। एर्गोनॉमिक प्रैक्टिसेस मतलब खेती की कई प्रैक्टिसेस जो हैं उसके द्वारा, सच एज मैनेजिंग क्रॉप्स टू प्रमोट सोयल वाटर कंजर्वेशन, मतलब सॉयल और वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए कम पानी में भी उग जाए, या ऐसी कई टेक्निक से उगाया जाता है। ठीक है ना, ये कर दिया। अब कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग से भी ये बायो फोर्टिफिकेशन हो सकती है, वेरी गुड। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से भी फोर्टिफिकेशन होती है, वेरी गुड। विच कैन इंक्लूड जीएमओ, ये आया देखो जो ढूंढवाना चाहते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लो आपके आम है, जैसे आम जो है कई तरह के हो गए, तो वो एक होता है कि एक के साथ दूसरी कलम बना के उसके साथ दूसरे का वो करते हैं ना, क्रॉस करा के जो है कई तरह के आम बना दिए। तो वो तो एक मतलब उस प्रोसेस में कोई खतरा नहीं है, वो नेचुरली उसके अंदर हो जाता है। लेकिन अब वो जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यही है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं जीएम टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। विच कैन इंक्लूड जीएमओ, मतलब ये लिखा है कि अब बायो फोर्टिफिकेशन में इंक्लूड जीएमओ। तो ये ऊपर तो कह रहे हैं कि जीएमओ, biofortification is not the new word for GMO, but biofortified can include GMO, मतलब biofortification में GMO को include किया जा सकता है, संभावना है। ठीक है ना। अब इसके अंदर ठीक है, ये हो गया। अभी भी चलो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो फिर नीचे पढ़ लेते हैं। और बाकी पूरा पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफाइड फूड इंक्लूड राइस, बीन्स, स्वीट पोटैटोज विच इंक्रीज द लेवल ऑफ आयरन जिंक, मतलब आयरन जिंक के लेवल अगर पोटैटो में बढ़ाने हैं, स्वीट पोटैटो में बढ़ाने हैं, बीन्स में बढ़ाने हैं, राइस में बढ़ाने हैं, तो वो बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन उसमें अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू भी कर दिया तो वो उसको बायोफोर्टिफिकेशन बोलेंगे, जीएम नहीं बोलेंगे। तो रिगार्डिंग द पोस्ट क्लेम दैट
Biofortified is another word for GMO. Dr. Johnson said a biofortified crop could be a GM or not, depending on how it was developed. मतलब एक biofortified crop GM हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, निर्भर करता है कि वो विकसित कैसे की गई. So for the moment, अब देखो यहाँ शब्दों का खेलते हैं ना ये लोग. For the moment, most biofortified crops are not GM. For the moment, most मतलब ज्यादातर, बायो मतलब ज्यादातर नहीं है तो मतलब कुछ है, मतलब आप ये कहना चाहते हो ना. तो ये जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स है ना, ये आपको मूर्ख बनाती है. अगर आप अध्ययन नहीं करोगे ना तो ये आपकी चीजों को, सच को जो है ऐसे छुपाएंगी कि अगर आप इस पे अपनी पूरी की पूरी नॉलेज सिर्फ गूगल पे बेस करते हो तो गूगल पे भी विवेक जब तक नहीं होगा ना तो बिना विवेक के आप लोगों को मूर्ख बना के छोड़ देंगे. आप जो है इसके बेस पे देखो वीरेंद्र भाई, ये आपने बोला बायोफर्टिफिकेशन तो जीएमओ नहीं है, गधे पढ़ तो ले पूरा का पूरा. How the fuck do you know that this is not GMO is not called biofortification now? तो ये आप समझो, ये एग्जैक्टली ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को. तो एक और चीज है, तो ये आपका हो गया, ये वाला बायोफोर्टिफिकेशन वाला जीएमओ वाला हो गया. तो जीएमओ को बायोफोर्टिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि अब जो है आपके देश में जीएम क्रॉप को बायोफोर्टिफाइड बोलकर घुसाया जाएगा. इसका बहुत जबरदस्त उदाहरण मेरे पास है. ये आप लोगों ने भी देखा होगा, आजकल चल रहा है, बड़ा फैशन में है, मतलब बकवास लेकिन फैशन में है. वो क्या है आपको पता है? ब्लैक राइस, नहीं ब्लैक व्हीट, काला गेहूं. ये देखो ये क्या है? पर्पल, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट व्हीट लाइंस जनरेटेड एट NABI. NABI क्या है आपको पता है? NABI क्या है? ये है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली, पंजाब. तो NABI ने ये 4 वेरिएंट जो है वो निकाले, जिसमें पर्पल मतलब पर्पल कलर का भी गेहूं है, ब्लू कलर का भी गेहूं है और ब्लैक कलर का भी गेहूं है. और ये जो है पूरा का इन्होंने 7 साल रिसर्च करी है उसके ऊपर, और इसके ऊपर इसने पेटेंट भी लिया है. तो मैं ये कहता हूं, ये जो सारी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं जो है ये बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल हैं, इनके फ्रंट होते हैं. तो ये इसके हिसाब से करते हैं. अब मैं कहता हूं कि बायो फोर्टिफाइड आपने, और ये इसको जीएम नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं बायो फोर्टिफाइड है. अरे वाह. तो आपने जो है अभी ब्लैक व्हीट जो है, काला गेहूं जो है, आपने देखा होगा मार्केट में उसके बहुत फायदे गिनाए जा रहे हैं. मैं एक 300 एकड़ में खेती करने वाले बहुत पुराने किसान हैं, हमारे मित्र हैं, जानकार हैं, उनको मैंने एक बार फोन करके पूछा, मैं कहा जाखड़ जी ये बताइए कि ये काला गेहूं आप लोग इतने सालों से 1960 के करीब से खेती करते आ रहे हैं और अब देश के बड़े किसानों में से आप एक हैं, आपने आज तक कभी काला गेहूं सुना? कहते भाई हमने तो नहीं सुना. अब काला गेहूं कहां से आ गया? पर्पल गेहूं कहां से आ गया? और ये ब्लू नीला गेहूं जरूरत क्या थी? तो ये क्या हुआ कि मार्केट में अगर दूसरा गेहूं जैसा कलर होगा तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि ये आपके लिए बड़ा बढ़िया है? आप समझ रहे हैं ना? तो आपके लिए काला गेहूं में उन्होंने रंग नया डाल दिया. तो अब मैंने बताया था ना कि किसी चीज का, मान लो अगर काला है तो पता नहीं किस चीज का जीन को लेकर इसमें डाल दिया जिससे इसका रंग काला हो गया. ठीक है ना? उसके बाद पर्पल भी हो गया, ब्लू भी हो गया, मतलब कौन सी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की होगी, लेकिन उसका नाम क्या दिया? बायोफोर्टिफिकेशन. तो अब जो है ये पूरा फैशन में आया हुआ है. तो आपके देश में जो है अब जो बैकडोर एंट्री होगी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप के नाम से होगी. जीएम फूड को तो परमिशन नहीं मिलेगी. तो बायोफोर्टिफाइड फूड, अब इसके बारे में आर्टिकल देखोगे, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि बायोफोर्टिफाइड इज नॉट जीएम. आपके फैक्ट चेकिंग सब कुछ जीरो कर देंगे. तो आप समझो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ खुले तौर पर उस वैक्सीन में, कोविशील्ड में डाला जा रहा है. तो आपके, और मैं आपको एक बात और बता दूं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है. अगर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हुई ना, वो आपको जब तक पता लगेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी में वो पता चलेगा, तो तब तक इतना नुकसान हो चुका होगा कि वो समझ में नहीं आएगा कि ये एक बार चेंज हो गया, बदलेगा नहीं. ये समझ आना आप इस बात को ध्यान से बिल्कुल. तो मैं आपको जो बताने वाला था कि ये वाली बात भी हो गई है. हाँ, ये हो गया है. अब इनका भी सुन लो, जो है एक वो बड़ा अच्छा है कि क्या बोला है जो है GMO. I think जीएम क्रॉप के बारे में सदगुरु की भी एक बात, छोटी सी बात है. meddling with nature at that level is quite irresponsible. ये बोल रहे हैं कि नेचर के साथ इस लेवल पे खिलवाड़, जेनेटिक लेवल पे खिलवाड़ जो है बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल काम है.
दीज आर प्योरली, The purely commercial forces. ये पूरी जो आर्थिक रूप से जो पैसा कमाने वाली फोर्सेस हैं, वो हैं जो पैसा कमाना चाहती हैं, Definitely not concerned with long-term well-being of the human beings. कि जो मानव जाति के जो है अच्छे के लिए जो कभी सोच नहीं सकती, तो उनको कोई मतलब नहीं है आपके अच्छे स्वास्थ्य से, वो केवल पैसा कमाना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये कब का है? 2014 का है ये, 30 जुलाई 2014, जब जो है आज की करंट सरकार नहीं आई थी। तो ये क्या बोलते हैं, देखिए, We should have never allowed it into this country. कहते हमें जीएम जो है इस कंट्री में अलाउड नहीं करना चाहिए था। I believe the new government is not going to go that way. ये कह रहे कि मुझे लगता है कि जो नई गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, वो इस रास्ते पे नहीं चलेगी। In India at least. तो ये इन्होंने बोला। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपको मतलब स्मार्ट तरीके से सरकार खेलती है आपके साथ। क्यों? आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, मैं एक बिल्कुल अलग विषय से अलग हटके उदाहरण देता हूं आपको मैं। पेट्रोल का दाम जो है जब भी कभी बढ़ता था, क्या होता था? 2 रुपए बढ़ा, 3 बढ़े, तो जैसे बढ़ता था आंदोलन शुरू हो जाते थे, अरे पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का। आपके साथ दिमाग से क्या खेल खेला गया? पेट्रोल का दाम डेली चेंज होंगे, डेली आपके पेट्रोल के दाम चेंज होने लगे। तो अब जो है किस दिन 2 रुपए बढ़ जाता है, किस दिन 1 रुपए कम हो जाता है, फिर 3 रुपए बढ़ जाता है, 1 रुपए कम हो जाता है, फिर अगले दिन 4 रुपए बढ़ जाता है, 1 रुपए कम हो जाता है। तो अब रोज जब चेंज होने लगे, तो रोज आप जो है वो आंदोलन करने नहीं निकलोगे। तो डेली का रेट फिक्स होगा, ऐसा करके डिसीजन लेकर आपके तेल से संबंधित आंदोलन को, जो आज कई जगह 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, आपका आंदोलन बंद कर दिया गया। मतलब सरकार, आपको क्या लगता है, मूर्ख है क्या? इन बातों को समझती नहीं क्या? वो आपके दिमाग के साथ खेल कर जो है वो इतना बढ़िया उन्होंने काम कर दिया कि पेट्रोल का पूरा कोई अगेंस्ट आने की कोशिश ही नहीं करता। बढ़ रहा है पेट्रोल, बढ़ रहा है, घट रहा है, अरे घट भी गया कोई बात नहीं, लेकिन आंदोलन नहीं होते हैं पेट्रोल के ऊपर। वो बातें होती रहती हैं, लेकिन वो एकदम से अरे 3 रुपए कैसे बढ़ा दिए, वापस करो, नहीं, वो सब नहीं होता। ठीक वैसे ही अब जीएम जो है वो क्रॉप एंट्री करना में जो है बड़ी बदनामी हो जाएगी सरकार की। एफडीआई वगैरह तो कर दिया इन्होंने बेशर्मी के साथ, लेकिन बदनामी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, उसको जो है बायो फोर्टिफिकेशन, नाम ही चेंज करके डाल दो जी। तो बायो फोर्टिफिकेशन के नाम से अब आपके यहाँ एंट्री होने वाली है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ साथियों, आप सब लोग चीजों को क्वेश्चन करना सीखो, प्रश्न करना सीखो। भेड़ बकरियों की तरह हर बात मत मान लो। मैं जो कह रहा हूं उसको भी क्वेश्चन करो, लेकिन दिमाग के साथ। ये ज़ॉम्बी फिल्मों को दिखा दिखा के हमारे अंदर क्या डाल दिया गया है कि वायरस एक आएगा, लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे, फिर उसको एक उसका एंटीडोट तैयार किया जाएगा और लगाते ही जो है सब ठीक हो जाएंगे। इन वायरस फैलाने वाली फिल्मों में भी यही दिखाया गया, ज़ॉम्बी फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है। तो आप समझो ये क्या होने वाला है। अभी आप लोग को मैं एक चीज थोड़ी देर बाद दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, ये डेटा जो लंबा हो जाएगा उसके अंदर देखो अभी क्या मूर्खता भरे इन्होंने जो है ये वो किया है। ये जैसे ये मेरे पास अखबार आया है, ये देखो, हर परिवार को आइवरमेक्टिन दवा की किट देगी सरकार। ये जो है गोवा के बाद जो है उत्तराखंड की सरकार जो है वो करने वाली है। तो ये जो है इस विषय पे मैं बात करूंगा, वो भी कितना खतरनाक जो तीसरी लहर बच्चों पे आने वाली है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये मैं आपको तो ये इस विषय पे मैं इतना ही बोलना चाह रहा था। और कुछ डेटा है तो बस 1 मिनट और दीजिएगा मुझे, कि कोई डेटा इस पे छूट ना गया हो। मैंने जो बताना था आप सबको, कोवैक्सीन हो गया, बायोफोर्टिफाइड इज नॉट द न्यू वर्ड, ये हो गया, वीरोसेल हो गया, ये हो गया, वैक्सीन पर्सन फैला सकता है नहीं, ये भी हो गया, HK2 सेल हो गया। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आज जितना मैंने बताना था वो मैंने बता दिया है। तो आप लोग समझ जाओ कि मैंने क्या बताया कि जो ये टीका जो है, वैक्सीनेशन जो है वो एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में मैंने प्रयास किया। तो आप सब लोग जो हैं कमेंट में कुछ प्रश्न पूछना चाहें, मुझे नहीं पता कितना समय मिल पाएगा मुझे। तो आप सभी जो है जागरूक रहिए और जो है प्रश्न करिए, सिर्फ आंख बंद करके हर चीज एक्सेप्ट मत कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अपनी प्रजा को कभी भी नहीं चाहेगी कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वो हमें चाहेगी कि प्रजा डम्ब हो। और प्लीज सब लोग जो है कि जो डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, मैं आप सबको ये कह रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत पैसा खर्च करके आप डॉक्टर्स बने हो,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिस देश के कारण, जिस देश में आप पढ़े हो, जिस देश में आप बड़े हुए हो, उस देश को, उस पढ़ाई को और उस डिग्री को बचाने के लिए उस देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज ना उठाओ। ये मैं कहता हूँ इससे बड़ा पाप आप आने वाली पीढ़ियों के साथ कर नहीं सकते। मैं तो, मेरी नेचर, मैं तो नहीं कर सकता। हम तो अब, मैं तो संकोच के साथ भी, मैंने जो लोगों को कहा कि कुछ आर्थिक सहायता करो, जैसे मैं एक टीम बना के काम कर पाऊँ, वो बड़े संकोच का कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग कल को बोलना शुरू कर देंगे कि अरे आपने तो पैसे मांगने शुरू कर दिए, वो मांगने, तो नहीं देना तो मत दो, मेरा काम तो फिर भी चलेगा, मैं इतने सालों से चला रहा हूँ, मैं अकेला करूंगा जितना कर पाऊंगा, वो तब ज्यादा जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि क्वेश्चन करना सीखो, आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग विदेशी कंपनियों से हमारी जो लड़ाई है, अपने लोग, आप लोग टांग खिंचाई मत करो एक दूसरे की। तो मैं देख रहा हूं कि कोई बाहर से हमें कोई किसी प्रकार का कोई अभी दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन अपने लोग पहले टांग खींच रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप हमारी भी हर चीज को देखो, पढ़ो, निष्पक्ष होके पढ़ो, लेकिन सिरे से नहीं जी नहीं जी वैक्सीन तो अच्छा होता है, ये नहीं, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा ना। हमने पूरा साल, 8 साल 9 साल लगाए हैं, तो तुम तो इतने साल तुमने पढ़े होंगे, तुम तो इसलिए पढ़े होगे तुमको नौकरी मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। हम तो अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां बच जाएंगी। तो आपका ज्यादा निस्वार्थ भाव है, हमारा निस्वार्थ भाव है, क्या मिलने वाला है हमको? उल्टा गालियां ही मिलती हैं। दिन रात लोग फोन करके ना जाने क्या क्या बोलते हैं, ऐसे व्हाट्सएप पे क्या क्या लिख के भेज देते हैं, क्या क्या लिख के भेजते हैं। तो क्या हम लोगों को नहीं लगता होगा? लेकिन नहीं, हमको पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर को पता है क्या अच्छा काम हो रहा है। तो आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ना भावनाओं से भी काम करो। बिल्कुल आप एक मशीन की तरह कि नहीं ये वाला साइंस बोल रहा है, इससे बात तो कुछ नहीं। अरे ये देश जो है सिर्फ साइंस पे नहीं टिका था, विज्ञान से ऊपर प्रज्ञान होता है, उस पर टिका था। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि डोंट बिहेव लाइक देयर इज नथिंग फकिंग गोइंग रॉन्ग इन दिस कंट्री। एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, नॉट इफ नॉट ऑल ऑफ इट बट मोस्ट ऑफ इट। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी मुझे भी आती है, मैंने अभी बोल के दिखाई आपको, लेकिन मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में ही सोचता हूँ, लेकिन पढ़ना अंग्रेजी में पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गंवार हैं। इसलिए क्वालिफिकेशन, राजीव भाई की भी सब लोग कहते हैं कि राजीव भाई तो बीटेक नहीं किए हुए थे, आईआईटी नहीं किए थे, तो क्या फर्क पड़ता है? क्वालिफिकेशन से क्या फर्क पड़ता है तुमको? मैं ये कहता हूं कि आजकल बिल गेट्स और ये सब लोग कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, ये सब लोग कितने बड़े बड़े तोप बन के बैठे हैं, तुम्हारे सर पे बैठे हैं। आज मैं कहता हूं कि राजीव भाई अंगूठा टेक भी होते, तो मैं कहता हूं आईआईटी की डिग्री थी इसलिए तुम सबने राजीव भाई को सुना था क्या? आईआईटी की डिग्री की, ये तो आईआईटी में पढ़े हुए थे इसलिए हम इनकी बात को मानेंगे। उन्होंने सही कहा था, सच कहा था। ना तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, ना आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, कभी उन्होंने डॉक्टर लगाया। सब लोग डॉक्टर राजीव दीक्षित बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो कोई डॉक्टर नहीं थे क्वालिफाइड अगर कहो जिसको कहते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान था। उनके ज्ञान की वजह से हमारी जान बची, हमारा जीवन सुधरा। तो क्या उनका वो ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है? लेकिन जो करोड़ों रुपए खर्च करके, 1 करोड़ रुपए खर्च के एमबीबीएस बन के बैठे हैं, बीएमएस बन के बैठे हैं, कितने से पहले आए, उन सब ने क्या तीर मार लिया भाई? एमबीबीएस डॉक्टरों ने 5-5 साल पढ़ के एमबीबीएस करने के बाद क्या भला कर दिया मानव जाति का? किस बीमारी का इलाज ठीक से कर दिया उन्होंने? लूटी तो मचा रखी, और कर क्या रखा उन्होंने? हम कहते हैं हमने 1 रुपए खर्च नहीं किया, स्वाध्याय किया है। स्वाध्याय में बहुत कुछ मिला, गुरुओं के सानिध्य में भी रहे, जानकारों के सानिध्य में रहे, तो बहुत कुछ मिला। तो स्वाध्याय से हमने एक जानकारी हासिल की है, लेकिन हमने करोड़ों रुपए नहीं खर्च किए, तो हमको लालच नहीं है उस पैसे का। तो हम लोग निस्वार्थ भाव से काम कर पा रहे हैं, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। तुम लोगों को सब कुछ नपातोला बोलना होता है। अरे कोई बात नहीं, ये लोग बर्बाद करने में लगे हैं, सो झूठ बोलते हैं। तो आप लोग भी अगर सच की उसमें निकले हो, कुछ गलती से कुछ डेटा गलत सलत निकल जाएगा, तो उसके डर के आप पूरा सच बोलने से रह जाओगे क्या? नहीं, ये सही नहीं है। पाप कमा रहे हो सबके सब। मैं आज बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये पाप जो है ये तुम्हारी पीढ़ियों को बर्बाद करके रख देगा। मैं आज बता रहा हूँ, ये जो पैसा तुम कमा रहे हो मुनाफाखोरी करके, सुधर जाओ। कम से कम अगर हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारी टांगे मत खींचो। मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वंदे मातरम।